अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 18 अप्रैल को आनी है। ट्रेलर आ चुका है, अच्छा भी लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म से अक्षय कुमार वापसी करेंगे, जो पिछली कई फिल्मों से ड्यू है। काफी दिनों बाद अक्षय की ऐसी कोई फिल्म आ रही है जिसकी चारों ओर सिर्फ तारीफ हो रही है। किसी तरह की कोई आलोचना नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं। सभी कह रहे हैं केसरी चैप्टर 2 अक्षय कुमार की खोई हुई साख लौट आएगी। बहरहाल वो दिन आएंगे 18 अप्रैल के बाद। अभी अपन बात करेंगे किसी और चीज पर जो अक्षय के लिए जरूरी है और हम सबके लिए भी। अक्षय की पिछली 8 फिल्में लगातार फ्लॉप रही हैं। 2024 में ही 3 फिल्में फ्लॉप हुई। बड़े मियां छोटे मियां का बम्पर प्रमोशन किया गया था, इसके बावजूद ये एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई। सरफिरा का कंटेंट अच्छा था, फिर भी इस फिल्म की जमानत जब्त हो गई। फिर बारी आई खेल खेल में की। ये अच्छी फिल्म थी, लेकिन कम प्रमोशन और स्त्री 2 के आगे रिलीज होना इसके लिए खतरनाक साबित हुआ। हालांकि इसके कंटेंट की तारीफ हुई, जिसने देखा उसने इसे पसंद किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मामला ठन ठन गोपाल ही रहा। इस साल की शुरुआत में आई स्काई फोर्स ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर उनकी पिछली कुछ फिल्मों से अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन इसके बिजनेस पर कई तरह के आरोप लगे। कहा गया कि मेकर्स ने खुद इसके टिकट खरीदकर इसे हिट का तमगा देने की कोशिश की है। ऐसे में आप इसे फ्लॉप कहे न कहे तो भी ये एवरेज फिल्म ही है। बहरहाल कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि सलमान खान के कौन से ऐसे फैसले उन्हें दोबारा बॉक्स ऑफिस का सिकंदर बना सकते हैं। हमने सोचा क्यों ना 90s के एक और बड़े सितारे अक्षय कुमार के करियर का भी यूं ही जायजा लिया जाए। एक दर्शक के नजरिए से आंका जाए तो हमें किस तरह के अक्षय कुमार चाहिए और उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। अंत पंत हम सब यही चाहते हैं कि इतना बड़ा सितारा अपने रुतबे के हिसाब से काम करे और उसी हिसाब से उसे कामयाबी भी मिले। तो आइए जानते हैं कि हमारी निगाह में अक्षय को अपना करियर पटड़ी पर लाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। दरअसल अक्षय कुमार ने 21वीं सदी के दूसरे दशक में 2 तरह की फिल्में ज्यादा की, एक सोशल कंटेंट वाली और दूसरी देशभक्ति से लबरेज। मसलन हॉलीडे, बेबी और मिशन मंगल जैसी फिल्में थी जिनमें देशभक्ति वाला इमोशन था। इन फिल्मों से दर्शकों को वो किक मिली जो ऐसी फिल्मों से अपेक्षित होती है। रुस्तम भी एक नेवी ऑफिसर की कहानी थी। दूसरी ओर पैडमैन और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी सोशल फिल्में थी। इनमें किसी न किसी सोशल टैबू सब्जेक्ट पर मैसेजिंग थी। आम आदमी जैसे किरदार में अक्षय जचे भी और दर्शकों ने उन्हें पसंद भी किया। इनमें से ज्यादातर फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इन फिल्मों के जरिए अक्षय ने दर्शकों का भरोसा जीता। इनके सहारे स्पेशल 26 और जॉली LLB 2 जैसी कंटेंट बेस्ड फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपना रास्ता बनाया। और पिछले कुछ समय से अक्षय ऐसे कंटेंट से दूर है। राम सेतु के जरिए उन्होंने देश के पॉलिटिकल माहौल को भुनाने की कोशिश की, इसमें वो थोड़े बहुत सफल भी हुए। लेकिन इसके अलावा उनकी फिल्मोग्राफी में पिछले कुछ सालों में ना तो कोई सोशल मैसेज वाली फिल्म है, न ही पैट्रियोटिक फिल्म है। सोशल कंटेंट के नाम पर ओ माय गॉड 2 जरूर है, लेकिन इसमें अक्षय का कैमियो था। अब उन्हें अपने पुराने अवतार में लौटना होगा। इसके लिए पहली सीढ़ी होगी देशभक्ति से लबरेज फिल्में। इनके बीच में उन्हें सोशल कंटेंट वाली फिल्मों की खपच्ची लगाते चलनी होगी। केसरी चैप्टर 2 ऐसी ही एक खपच्ची लगती है। बाकी जब ये फिल्म आएगी तब पता चलेगा, अभी तो प्रॉमिसिंग लग रही है। ये वक्त रीमेक फिल्मों का नहीं है। पिछले कुछ समय का ट्रेंड यही कहता है। लाल सिंह चड्ढा के बाद से रीमेक फिल्मों का हाल बुरा रहा है, उसके पहले भी। हाल ही में आई बेबी जॉन और देवा भी बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर धाराशायी रही। ठीक कंटेंट के बावजूद इन फिल्मों को किसी ने घास नहीं डाली। यही अक्षय की फिल्मों के साथ भी हुआ है। उन्होंने पिछले 4 सालों में 4 रीमेक्स की जिन्हें जनता ने नकार दिया। सेल्फी बुरी तरह फ्लॉप थी। बच्चन पांडे का हाल भी बेहाल रहा। कठपुतली भले ही OTT पर आई हो, लेकिन इसे भी कुछ खास पसंद नहीं किया गया। और सरफिरा तो बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। ऐसे में अब अक्षय को चाहिए रीमेक फिल्में करना बंद करे, ओरिजिनल पर फोकस करे, यही अच्छा होगा। बाकी उनकी आने वाली फिल्मों में ऐसा कोई नाम दिखता भी नहीं है जो किसी साउथ या फिर किसी दूसरी फिल्म का रीमेक हो। एक दौर था जब अक्षय कुमार को उनके एक्शन के लिए पसंद किया जाता था। 90 के दशक में उन्होंने अपनी इमेज ऐसी ही बिल्ड की, लेकिन जब वो प्रियदर्शन के हाथों में आए तो उनकी कॉमिक टाइमिंग लोगों को जचने लगी। अक्षय को कॉमेडी किंग कहा जाने लगा। उन्होंने हेरा फेरी, दे दनादन, भागम भाग, वेलकम, सिंह इज किंग, आवारा पागल दीवाना और गरम मसाला जैसी जोरदार कॉमेडी फिल्में दी है।
इसके बाद उनकी हाउसफुल फ्रेंचाइज भी खूब हिट रही, लोग उनकी कॉमेडी के दीवाने हो गए। फिर शायद उन्होंने अपनी इमेज बदलने की कोशिश की। इस वजह से खेल खेल में कुछ छोड़ दिया जाए तो उनकी कुछ फिल्मों में से पिछली कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जिसे आप प्योर कॉमेडी फिल्म का दर्जा दे सके। ये अलग है कि सम्राट पृथ्वीराज जैसी सीरियस फिल्म में भी उन पर कॉमिक एक्सप्रेशन देने का आरोप लगा है। अक्की को अपने पुराने कॉमिक अवतार में लौटना होगा, तब ही वो वापसी कर सकेंगे। ये उनका सबसे मजबूत पक्ष है। इस पिच पर वो 10 में से 8 बार सेंचुरी ही लगाएंगे। वैसे उनकी आने वाली फिल्में इसी ओर इशारा करती हैं कि वो हवा का रुख भाप चुके हैं। हेरा फेरी 3, वेलकम 3 और हाउसफुल 5 उनकी इसी समझदारी का नमूना है। खेल खेल में भी कॉमेडी फिल्म ही थी। ये फ्लॉप भले ही रही हो, लेकिन किसी ने इसे खराब नहीं कहा। बाकी खोया हुआ भरोसा वापस कमाने में वक्त लगता है। अक्षय को भी लगेगा, लेकिन हमें यकीन है हो जाएगा। अक्षय कुमार साल में 4 फिल्में करते हैं, कभी कभी तो एक आध ज्यादा ही, और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सालों से वो ऐसा करते आ रहे हैं। इन 4 फिल्मों में 2 हिट होती थी, एक फ्लॉप होती थी और एक आध सेमी हिट या एवरेज होती थी। ऐसे में अक्षय की बॉक्स ऑफिस वैल्यू बरकरार रहती थी, उनका करियर स्मूथ चलता रहता था। पर इधर क्या हुआ है कि अक्षय ने लगातार फ्लॉप फिल्में दी हैं। उस पर ज्यादा बड़ी दिक्कत ये हुई कि इनमें से कई बिग बजट फिल्में थी। पहले अक्षय छोटे छोटे बजट की फिल्में किया करते थे, फिल्म अपना प्रॉफिट निकाल ही लेती थी। अब सम्राट पृथ्वीराज, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और सरफिराज जैसी बड़े बजट की फिल्में पिट गई। जाहिर है मेकर्स उन्हें लेकर थोड़े तो डबल माइंडेड होंगे ही। अक्षय को ये समझना होगा। बेशक वो समझते भी होंगे, हम कौन होते हैं उन्हें कुछ कहने वाले। फिर भी गुस्ताखी की माफी मांगते हुए उन्हें सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें छोटे बजट की फिल्मों की तरफ लौटना होगा। इससे उनके प्रोड्यूसर्स को घाटा नहीं होगा, फिल्में अपना बजट वसूल लेंगी, उन पर मार्केट का भरोसा मजबूत होगा। कहने का मतलब है छोटे बजट की कंटेंट बेस्ड फिल्में अक्षय को दोबारा हिट खिलाड़ी बना सकती है। इसलिए अब उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट चुनने के साथ ही अपनी फिल्मों की कॉस्ट कटिंग भी करनी होगी। शायद अपनी और अपने स्टाफ की फीस भी उन्हें कम करनी पड़े, ताकि प्रोड्यूसर की जेब पर कम बोझ पड़े। हालांकि हाल ही में पृथ्वीराज सुकुमारन ने बताया था कि सेल्फी फ्लॉप हुई तो उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था। बहरहाल ये ओटीटी का दौर है, ऐसे में जनता को थिएटर तक ले जाना बहुत मुश्किल काम है। अक्षय ये करते रहे हैं और भरोसा है आगे भी बहुत अच्छे से करेंगे। हम कितना भी आलोचनात्मक हो लें, लेकिन हम सभी अक्की को जानते हैं। वो इससे पहले भी लगातार 14 फ्लॉप्स दे चुके हैं। इसके बाद भी उन्होंने फाइट बैक किया था। इस बार भी जल्द ही अक्षय कुमार वापसी करेंगे और जोरदार वापसी करेंगे। हर खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है, लेकिन फॉर्म में आने के लिए बस एक अच्छी इनिंग की दरकार होती है। यकीन है जल्द ही अक्षय को उनकी ये इनिंग मिलेगी। हो सकता है केसरी चैप्टर 2 ही वो इनिंग हो। शायद हम सब में अक्षय का एक फैन रहता है, बेशक उनके एक्शन का ना हो पर उनकी कॉमेडी का जरूर होगा। इसलिए दिल से दुआ है कि वो जल्द लौटे, और इस वापसी के लिए अंत में उन्हें लौटना कॉमेडी अवतार में ही होगा, क्योंकि हम सब राजू को हंसते हंसाते हुए देखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराइएगा और देखते रहिए एम बोले तो।